हेलो बच्चों, आपने उस दिन पहला काव्यांश पढ़ा। आज काव्यांश 2 देखें। हमने देखा था राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद हुआ, यानी तुलसीदास के द्वारा रचित यह काव्यांश संवाद लेखन में है। यह संवाद लेखन में वह लिखे हैं और छंद दोहा है। दोहा छंद में है, भाषा इसकी शैली है और मुक्तक है और गीत शैली में है। या मुक्तक और गीत शैली में है, या इसे गाया जा सकता है या गायन रूप में है। और उनके पूरे काव्यांश विभिन्न प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित है, खासकर अनुप्रास। यहाँ देखिए ना, हंसी हमरे जाना, यहाँ काज करिए कत रोसु, देखिए सठ सुनहि सुहाव। इस तरह से बहुत सारे अलंकार इसमें अलंकृत है। तो साथ ही यह रस से भी परिपूर्ण है। आपको रस भी पढ़ना है, जो मैं बाद में बताऊंगी। रस व्याकरण का एक पद्धति है। रस के विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं, जिससे मालूम चलता है कि वह कविता किस भाव में हमें सुनाया या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर रौद्र रस का प्रयोग किया गया है और ये हंसी का प्रयोग भी किया गया है, उपहार सुनाने वाला भी प्रयोग किया गया है। आज हम देखें इसका काव्यांश 2। हमने देखा कि राम के द्वारा धनुष टूट जाने पर परशुराम क्रोधित होकर आते हैं और काफ़ी क्रोधित जताते हैं। बोलते हैं कि जो भी राजसभा में वह व्यक्ति उपस्थित है जिसने मेरे धनुष को तोड़ा, हुआ बाहर निकल जाए। राम उनके सामने आते हैं बड़े विनम्र भाव से और कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। तो परशुराम के क्रोध शांत नहीं होते हैं, बढ़ चढ़कर बोलते हैं, जैसे लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं कर पाते और व्यंग हंसी हंस पड़ते हैं। देखिए इसमें क्या व्यंग करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन जब वह कहते हैं कि रे निर्गुण का बच्चा, रे राजा का बेटा, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए तुम संभाल करके नहीं बोल रहा है, काफी क्रोध जताते हैं। तो फिर से मतलब बढ़ चढ़ करके बोलना, अपनी वीरता को प्रदर्शित करना लक्ष्मण को नहीं भाता। वह फिर से खिल्ली उड़ाते हुए, परशुराम का खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। कहते हैं कि हे देव, हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है, चाहे वो त्रिपुरारों का धनुष हो या छोटा धनुष हो या बड़ा धनुष हो, हम लोगों के लिए सब धनुष एक समान है। क्या त्रिपुरारी धनुष है, क्या अन्य धनुष, हम लोगों के लिए सब धनुष एक समान है। अपने भाई का बचाव करते हुए कि कहीं राम पर क्रोध परशुराम ना जता दें, इसलिए अपने भाई का बचाव करते हुए, पक्ष लेते हुए कहते हैं, का क्षति लाभ जुन धनु तोड़े। जुन मीन्स पुराना, धनुष मीन्स धनुष, कर क्षति मतलब हानि। कर का क्षति लाभ जुन धनु तोड़े। करे क्या लाभ हुआ इस पुराने धनुष को तोड़ने से, क्या लाभ और क्या हानि है। ये धनुष तो बहुत पुराना था, इसके टूटने में क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे। अभी तो राम जो है अभी भर आंख देखे भी नहीं, नया समझकर भी उठाए ही, भर आंख अभी देखे नहीं, तब तक ये टूट गया। इसमें राम की क्या गलती है और इस धनुष के, पुराने धनुष के टूटने में क्या लाभ और क्या हानि। कहते हैं, छूत टूट रघुपति न दोषु। अब बताइए, छूते ही जब यह धनुष टूट गया, इसमें रघुपति का क्या दोष है। इसमें रघुपति का तो कोई दोष नहीं था, वो तो अभी छुआ ही, अभी देख ही रहे थे, तब तक वो टूट गया। तो फिर आप इतना क्रोध क्यों जता रहे हैं, पुराना धनुष था, टूट गया। बोलते हैं, मुनि बिन काज करियो कत रोसु। रोसु मीन्स क्रोध, करिए मतलब करना, काज मतलब काम, बिना काम का कर। हे मुनि, बिना काम का क्रोध क्यों जता रहे हैं। इसमें क्रोध जताने वाली तो कोई बात ही नहीं। आप क्रोध किए जा रहे हैं, क्रोध जताए जा रहे हैं। या पुराना धनुष था, राम अभी छुए नहीं थे, तब तक टूट गया।
अब इतनी बात परशुराम से बर्दाश्त नहीं होती कि नन्हा बच्चा हमें आईना दिखाएगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ गुस्सा आ जाते हैं, बोले चितै परसों की ओरा। वह बोल रहे थे और अपना फरसा जो है उसकी तरफ ध्यान भी देख रहे थे और समझो एक तरफ से इशारा कर रहे थे लक्ष्मण को कि देखो मेरा फरसा भी देखते रहो। और कहते हैं रे सठ सुनहि स्वभाव का मोड़ा। यहाँ देखिए 1 2 3 3 बार स्व के वर्ण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कहते हैं सठ मतलब मूर्ख, स्वभाव मतलब स्वभाव। करे रे सठ, रे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। अपना फरसा की तरफ ध्यान दिलाते हुए लक्ष्मण को डरा भी रहे हैं, इशारों में डरा भी रहे हैं और मुंह से धमका भी रहे हैं कि रे सठ, रे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। बालकू बोले बधा नहीं तो ही, केवल मुनि जर जानी है मोही। कर बालकू बोली बधो नहीं तो ही, बच्चा समझकर, बड़बोलापन समझकर, बचकाना हरकत समझकर मैंने अभी तुमको मारा नहीं है। इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरा कोई उपहास हो रहा है। मैं सोचा तुम बच्चे हो, बालपन में ऐसे बढ़ कर बोल रहे हो, इसलिए मैं तुमको नहीं मारा। केवल मुनि जड़ जानी है मोहे, केवल मुझे मुनि मत समझना, केवल मुझे मुनि मत समझना कि मैं सिर्फ ऋषि मुनि हूं तो मैं क्षमा दे सकता हूं। मैं ऋषि मुनि नहीं हूं, इसलिए तुम मेरे स्वभाव के बारे में जान नहीं रहे, इसलिए तुम इतने बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो। अब तब अपने स्वभाव के विषय में बखान करने लगते हैं परशुराम। क्या कहते हैं? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, तुम नहीं जानता मेरा स्वभाव है बाल ब्रह्मचारी, मैंने विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा संसार, विश्व विदित मतलब पूरा विश्व, पूरा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का विनाशक हूँ। मैं अपने जीते जी एक भी क्षत्रिय को बसने नहीं दिया। मैं क्षत्रिय कुल का विनाशक, तो पूरा विश्व जानता है मेरे क्रोध के बारे में। अपने क्रोध के कारण मैंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया। भुज बल भूमि भूप बिन किन्नी, कारण अपने भुजा के बल पर इस धरती को बिना राजा का कर दिया कई बार, क्योंकि क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे और क्षत्रिय परशुराम के सबसे बड़े शत्रु थे। तो वो कह रहे हैं कि अपने इसी भुजा बल के बदौलत इस धड़ा को कई बार बिना राजा का कर दिया। विपुल बार मही देव दिनी, और अपार धन संपत्ति हमने ब्राह्मणों को बांट दिया। मही देव मतलब ब्राह्मण का लूटा हुआ धन संपत्ति मैंने सब ब्राह्मणों को बांट दिया। मेरे पास धन का भी लोभ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य हूँ, मुझे किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं। मैंने तो अथाह धन संपत्ति ब्राह्मणों में बांट दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु के भुजा में जो छेद था तुमने इसको देखा नहीं। आपको पहली बार बताया था कि सहस्त्र बाहु जो परशुराम का सबसे बड़ा शत्रु था, शत्रुता का कारण था कि सहस्त्रबाहु एक प्रदेश का राजा था जिसका नाम कार्तिकेय था। वह एक बार भटकते हुए परशुराम के पिता राजा महर्षि जगदम्नि के आश्रम में आए। महर्षि ने उनका भव्य स्वागत किया और सभी सेनाओं के साथ राजा को बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया। राजा को लगा कि यहाँ कहीं खाना बन ही नहीं रहा है, आखिर बनाया किसने। वह पूछ बैठे कि इतने बड़े दावत का आपने व्यवस्था कैसे किया। ऋषि तो थे दयालु, मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है, उसे जो कुछ मांगा जाता है वह तत्काल दे देता है, वह दे देती है, तत्काल दे देती है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, कहा कि मेरे सामने मांग कर दिखलाइए। तो राजा ने कामधेनु को, महर्षि ने कामधेनु को
प्रणाम किया, सहलाया और प्रेम से कहा, जो भी चीज़ उन्होंने मांगा दे दिया। अब यह देखकर राजा ईर्ष्या से जल उठे कि एक ऋषि के पास ये कामधेनु का एक किसी काम का, यदि ये मेरे पास रहेगी तो मैं हजारों सेना बना सकूंगा, हाथी घोड़े धन संपत्ति सब इससे पालूंगा। बस इसी लोभ में आकर उन्होंने राजा जगदम्नि से कामधेनु की मांग कर बैठा। राजा को महर्षि ने कामधेनु देने से इनकार कर दिया। तब छल से राजा कार्तवीर्य ने जगदम्नि ऋषि और उनकी पत्नी की हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर परशुराम पूरे धरती पर से क्षत्रियों का नाश करने की संकल्प खाई और कार्तवीर्य को सहस्त्र मतलब उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसलिए वो सहस्त्र बाहु कहे भी जाते हैं। और इतना क्रोधित थे कि उन्होंने पूरे धरती से राजाओं को मारने का संकल्प लिया और मारा भी। तो वही वह कहते हैं, यहाँ पर वही चीज है, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु वही कुमारा। कह रहे अपने फरसा को दिखाते हुए, मैं अगली बार बताया था कि फरसा एक हाथ से चलाया जाने वाला शस्त्र था जो हमेशा परशुराम अपने हाथों में लिए रहते थे। इसी फरसा की तरफ ध्यान दिखाते हुए महिप कुमारा राजा के बेटे को यानी कि लक्ष्मण को उन्होंने फरसा दिखाते हुए कहा कि इस फरसा को तुम नहीं जानते, इसकी फरसा से हमने सहस्त्र बाहु के शरीर में राजा कार्तवीर्य के शरीर को सहस्त्र छेद बनाया था, उसके कोटि कोटि काट दिया था हमने, इस फरसा को तुम कम मत समझना। फिर भी परशुराम का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। वह क्रोध में अपने बखान किए जा रहे हैं, अपनी बड़ाई किए जा रहे हैं। कहते क्या है, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अगर्भ दलन, परसु मोर अति घोर। कह रहे कि अपने माता पिता के बारे में भी जरा सोच समझ लो, हे महिष किशोर, हे राजा का बेटा, तो अपने माता पिता के बारे में भी सोच लो कि तुमको मार देंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी। अपने माता पिता के बारे में सोच करके तुम सोच समझ करके मुझसे उलझो, मेरा उपहास उड़ाओ, क्योंकि तुम जानते नहीं कि मेरे फरसा में वह शक्ति है, वह ताकत है, वो इसकी प्रचंडता वह है कि गर्भन की अगर्भ दलन, कह रहे हैं कि माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मेरे फरसा की टंकार सुन करके मर जाता है। तो बताओ, मेरे फरसा में वह गुण है कि माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा भी डर के मारे मर जाता है, तुम्हारी क्या मिसाल। इसलिए सोच समझ करके बोलो, बिना सोचे समझे कोई काम मत करो। इस तरह से इस काव्यांश में हमने देखा कि परशुराम अपनी वीरता को बढ़ चढ़कर प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि लक्ष्मण डर जाए और उनका उपहास उड़ाना, उनकी खिल्ली उड़ाना छोड़ दे, उनसे डरे, उनसे क्षमा याचना करे। इसलिए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, अगली बार फिर अगला काव्यांश। धन्यवाद।